हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है कि क्लास 10th केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया गया है, जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए उसमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं उसी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स के साथ, शॉर्ट क्वेश्चनों के साथ हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स पे डिस्कस करेंगे और उसमें से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? डिमिट्री मेंडलीव ने किया था। लेकिन इसका सुधार किसने किया था? हेनरी मोसले साहब ने किया था। पहले आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया किसने? मेंडलीव ने। लेकिन इसका सुधार किसने किया था? मोसले ने किया था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु संख्या है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार बेस्ड पर सजाया गया है, एटॉमिक नंबर बेस्ड सजाया गया है। लेकिन पहले आधुनिक आवर्त सारणी को पहले परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया था। बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, परमाणु संख्या के आधार, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, लेकिन उसने फेल हो गया। लेकिन परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, तो देख रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक इसलिए मेंडलीव को कहा जाता है। लेकिन इसका सुधार किसने किया था? मोसले साहब ने किया था। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को किससे सजाया गया है? तो परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं? तो याद रखिएगा, आवर्त पीरियड्स की संख्या कितनी होती है? तो 7, जबकि ग्रुप्स की संख्या कितनी होती है? तो 18। आवर्त 7 हैं और ग्रुप्स 18 हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में ये 3 खंड बनाए गए हैं। इसमें से मिडिल और लेफ्ट साइड में क्या धातु को रखा गया है, और दाहिने तरफ क्या रखा गया है? अधातु को रखा गया है। बीच में एक डायगोनली एक लाइन है जिसमें उपधातु को सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जो कि धातु, अधातु और उपधातु में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, समूह 1 के तत्वों को अल्कली मेटल कहा जाता है या क्षारीय धातु कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि समूह 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं इसको, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। समूह 2 के तत्वों को अल्कली अर्थ मेटल और समूह 1 के तत्वों को, समूह 1 के तत्वों को अल्कली मेटल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, समूह 17 के तत्वों को हैलोजेंस कहा जाता है, जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब हैं 17 के तत्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, समूह 18 के तत्व को नोबल गैस कहा जाता है, या निष्क्रिय गैस कहते हैं, या अक्रिय गैस भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे छोटा और सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? तो सबसे छोटा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे बड़ा तत्व क्या है? ओगेनसन। ओगेनसन और सबसे छोटा क्या है? हाइड्रोजन। ये दोनों गैस हैं। सबसे छोटा तत्व और सबसे बड़ा तत्व क्या है? ये दोनों गैस ही हैं, याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा तत्व है जो कि कौन सा पदार्थ का कौन सा रूप में आता है, सबसे बड़ा तत्व जो है, जो सबसे भारी तत्व है, उसका वो कौन सा पदार्थ का कौन सी अवस्था में आता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये गैसीय अवस्था में होते हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या हैं? लैंथेनाइड्स आवर्त सारणी में 6वें आवर्त, छठा आवर्त में स्थित 15 तत्व क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। जबकि एक्टिनाइड्स आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में स्थित तत्व, 15 तत्व जो हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो 7वें में एक्टिनाइड्स और छठे में लैंथेनाइड्स, याद रखिएगा। 7वें आवर्त में एक्टिनाइड्स, छठे आवर्त में लैंथेनाइड्स, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातु कहाँ पाए जाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में धातु बाएं और मध्य भाग में पाए जाते हैं, जबकि अधातु
दाएं भाग में पाए जाते हैं। अगर बोला जाए उपधातु कहाँ पाए जाते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से डायगोनली नीचे की ओर एक कतार है, जो कि उसमें से 7 उपधातु पाए जाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी के द्रव तत्व कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा और ब्रोमीन सामान्य ताप पर क्या होते हैं? ये दोनों द्रवीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्तिक नियम क्या है? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियडिक फंक्शन में होते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवर्तिक नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, समूह 1 और समूह 17 के तत्वों के गुण कैसे होते हैं? तो समूह 1 क्षारीय धातु, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। समूह 17 हैलोजन, ये विषाक्त और अभिक्रियाशील धातु होते हैं। ये भी अत्यधिक क्रियाशील धातु होते हैं, क्योंकि इसके बाह्य शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, इसके 17 के 7 होती हैं। और समूह एक में क्षारीय धातु जो होते हैं उसके अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। यह काफ़ी अभिक्रियाशील तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व ओगेन्सन है, जिसका परमाणु संख्या क्या है? 118 होता है। क्वेश्चन नंबर 16, आवर्त सारणी के तत्वों के गुण क्रमिक रूप से क्यों बदलते हैं? तत्वों के गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संख्या में वृद्धि कारण क्रमिक रूप से बदलते रहते हैं। मान लेते हैं पहला तत्व, पहला है एक है हाइड्रोजन, उसके बाद है हीलियम। ये दोनों की परमाणु संख्या में बढ़ोतरी के कारण ये दोनों का गुण क्या होता है? बढ़ते रहते हैं। परमाणु संख्या के बढ़ने के कारण इसका परमाणु संख्या में वृद्धि के कारण ये रासायनिक और भौतिक रूप से ये क्या होते हैं? ये अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त में तत्वों के परमाणु आकार का क्या पैटर्न होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, आयनिक आकार, आयनिक साइज का पैटर्न क्या है? तो धनायन का आकार उसके तटस्थ परमाणु से छोटा होता है, जबकि एनायन या ऋणायन का आकार उसके तटस्थ परमाणु मतलब करीब वाले परमाणु से बड़ा होता है। याद रखिएगा, ये धनायन का आकार छोटा होता है और एनायन मतलब ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न क्या है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, लेकिन बाएं से दाएं जाएंगे तो ये बढ़ेगा। याद रखिएगा, बढ़ेगा, ये ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, जो कि पहला है हाइड्रोजन, इसका संकेत क्या होता है? H होता है। दूसरा होता है हीलियम, इसका संकेत क्या होता है? He होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होती है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होती है, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आवर्त सारणी में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु और अधातु कौन से हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु फ्रांसियम होते हैं और सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील अधातु फ्लोरीन होती है। दोनों F से स्टार्ट होते हैं। याद रखिएगा, फ्रांसियम और फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु या अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, या अल्कली अर्थ मेटल भी कह सकते हैं इसको। याद रखिएगा, ये इससे पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, अल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों नाम सेम है, लेकिन समूह 1 के तत्व को अल्कली, यहाँ अर्थ हट जाएगा, अल्कली मेटल्स इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो उपधातु जैसे सिलिकॉन, बोरोन धातु
और अधातु दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। जितने भी उपधातु होते हैं ना, ये सभी धातु जो होते हैं, ये सभी तत्व जो होते हैं धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका स्पेशल नाम दिया गया है मेटेलॉइड्स या उपधातु। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक आवर्त सारणी में ट्रांजिशन तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो ट्रांजिशन तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट समूह 3 से लेकर 12 के बीच होते हैं। कुल समूह कितने हैं? 18 हैं। तो 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, याद रखिएगा। 12वां तत्व जो होता है ना, ये क्वाइन मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। 12वां ग्रुप का जो जितना भी तत्व होता है, ये क्वाइन मेटल्स के भी नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आवर्त में आयनीकरण ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न क्या है? तो बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? घटती है। बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही प्रचलन दर्शाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निष्क्रिय गैसों का गुण क्या है? उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूर्ण ऑक्टेट होती है, मतलब उसके अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं। वे रासायनिक रूप से स्थिर और अभिक्रिया करने में अक्षम होते हैं, मतलब किसी से और ये मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि इसके बाह्य शेल में सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्णतः भरी होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे हल्का होता है? तो हाइड्रोजन तत्व ऐसा है जो आवर्त सारणी में सबसे हल्का होता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन, सबसे भारी कौन? ओगेनसन, ओजी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओगेनसन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, जिसमें पहला ब्लॉक एस ब्लॉक, दूसरा पी, तीसरा डी, चौथा एफ। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक लैंथेनाइड्स, दूसरा एक्टिनाइड्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, किस समूह के तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं? तो लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स के कई तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में जो एफ ब्लॉक के कैटेगरी में आने वाले तत्व हैं, वो सब क्या हैं? प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। वो सब नहीं, कुछ प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, आवर्त सारणी में आवर्तिकता, पेरिडिसिटी का क्या अर्थ है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का नियमित अंतराल पर पुनरावृत्ति होना। आवर्त सारणी में आवर्ती पेरिडिसिटी का क्या अर्थ है? तो पुनरावृत्ति, नियमित अंतराल में पुनरावृत्ति होना ही क्या करता है? आवर्त सारणी की आवर्त पेरिडिसिटी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, डी ब्लॉक तत्वों को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? संक्रमण धातु कहते हैं, संक्रमण मेटल कहते हैं, इसे ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एफ ब्लॉक तत्वों को दो समूह कौन कौन से हैं? तो लैंथेनाइड्स हैं और एक एक्टिनाइड्स हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तत्वों के रासायनिक गुण उनके समीपस्थ इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। उसके निकटतम तत्वों के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युतशील होते हैं? तो फ्रोंसियम सबसे अधिक विद्युतशील होते हैं। ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टॉप 35 क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम की मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड का 2025 में 15 फरवरी से होने वाली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रख सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।